आज बड़ा ही सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ मुझे, जो आप सबों का इकट्ठा दर्शन पा रहा हूँ। सत्संग में जो भी आत्माएं आते हैं वो बहुत महान होते हैं। उनके पूर्व जन्मों का संस्कार जब प्रकट होता है तो उनका सत्संग में आना होता है। सत्संग ऐसी विधा है जो उसमें सत्य का ही संग होता है। सत्य असत्य दोनों से मिला हुआ यह सृष्टि रचना हुई है, संसार बना है। पाप और पुण्य दोनों के संयोग से यह संसार और सृष्टि जीवन सब निर्माण हुआ है। इसलिए हम सभी बहुत बड़भागी हैं जो सद्गुरु के वचनामृत को सुनकर अपने आत्मा के अंतस में वह पुण्य प्रकट होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आज बहुत ही अच्छा इन संगीतकार ने, भजनकार ने भजन सुनाया और अपने संगीत के म्यूजिक से उन्होंने साथ दिया। आप सभी सुने। अब मैं आप सबों की सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जो भी बातें आपको मैं कहूँगा, हो सकता है कहीं रुखड़ा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे, और जो अच्छा लगता हो, प्रिय, उसे ग्रहण करेंगे। यह मानव तन रहस्यमय है, इतना रहस्यमय है कि इसका पार पाना बहुत कठिन है। हम सबों का यह शरीर, यह सुंदर शरीर जो मिला है, अब सोचिए किस लिए मिला है। परमात्मा ने हमें सुंदर आँख दिए, सुंदर कर्ण दिए, सुंदर वाणी दिया, हाथ पैर सब दिए, सारी इंद्रियां बख्श दी उन्होंने, स्वस्थ रूप में बख्श दी। अब इसका सदुपयोग हमें क्या करना चाहिए? इन शरीर इंद्रियों का सदुपयोग करने के लिए हमें यह प्राप्त हुआ है, ना कि इसका दुरुपयोग करने के लिए प्राप्त हुआ है। सदुपयोग यही है, वाणी मिली है तो मधुर प्रिय वाणी बोले। साहब ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो किसी को ठेस ना लगे। ये प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। इस प्रसाद को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वाणी हमारी नहीं है, यह प्रभु के ओर से दिया गया मुझे एक ताकत है, ऊर्जा है। हम वाणी, थोड़ी सी क्रोध की चिंगारियां उठती है हमारे जीवन में कि सब विध्वंस कर डालता है। साहब ने कहा, नौमन दूध बटोरी के टिपका किया विनाश, दूध फाट गांजी भया भया गिरत का नाश। नौमन दूध को बटोर कर उसमें एक नींबू निचोड़ दें, वह दूध नहीं रह पाएगा, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा, और वह दूध काम का नहीं रहता है। उससे अगर घी चाहेंगे, घी प्राप्त नहीं होगा, जबकि दूध से ही घी प्राप्त होता है। इसलिए वाणी सबसे बड़ी ऊर्जा है। आप कम बोलेंगे
तो आपकी वाणी में एक ऊर्जा होगी और वह दूसरों के लिए भी लाभदायक होगा और अपने लिए भी लाभदायक होगा। तो वह वाणी को हम संचित करें, वाणी की शक्ति को, कर्ण की शक्ति को और आँखों की शक्ति को भी। आँखें हमारी खुली हैं और जानते हैं इन आँखों की पुतलियों में आपका मन का निवास होता है। जब आप जगे होते हैं तो यह मन का निवास आपकी आँखों की पुतली में होता है। पलक खुलते ही आपका मन वहाँ दौड़ जाता है जहाँ आपकी दृष्टि टिकती है, और उस टिकी हुई दृष्टि में मन को अगर अच्छा लगा, भा गया तो लट्टू हो जाता है। अब वह मन जब लट्टू हो जाता है तो अच्छे बुरे का विचार नहीं करता, मन के अंदर विचार नहीं है, मन का काम विचार नहीं है। मन के पीछे एक इंद्रियां है जिसे कहते हैं हम बुद्धि, और वह बुद्धि जो है वह चतुष्ट अंतःकरण की इंद्रियों में से एक इंद्रियां है, और वह इंद्रियां विचार करने के लिए ही मिला है हमें। उन इंद्रियों से हम विचार कर सकते हैं। हम बुद्धि नहीं है, हम मन नहीं है, हम चित्त नहीं है, हम अहंकार नहीं है, हम हाथ पैर गुदा लिंग रचना घ्राण नहीं है, हम शरीर नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये हुआ वो, नाना प्रकार की बातें जो आप सोचते हैं वह भ्रांतिपूर्ण है, वह सत्य नहीं है। आप अपनी वाणी में भी बोलते हैं कि यह मेरा शरीर है, देखो मेरे शरीर में क्या हो गया, मेरे कान में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। मेरे का उपयोग करते हैं मेरे का, क्योंकि आप हाथ नहीं है, पैर नहीं है, शरीर नहीं है। शरीर के अंतस में रहने वाली चेतन जीवात्मा है। यह शरीर तो आपका पिंजरा है और इस पिंजरे में आप कैद हैं। एक ही शरीर नहीं है आपका, इस शरीर के अंदर भी शरीर है, शरीर के अंदर भी शरीर है, फिर शरीर के अंदर भी शरीर है। यह शरीर तो हार्ड मांस का बना हुआ पुतला, एक स्थूल शरीर है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर फिर एक कारण शरीर है, उसके अंदर एक महाकारण शरीर है, और उसके अंदर भी एक कैवल्य शरीर। तो इन शरीरों के अंतस में आप चेतन जीवात्मा हंस रूप से विराजमान है, जिसके प्रकाश से, जिसकी रोशनी से, जिसकी ताकत से, जिससे ऊर्जा से आपके सारे इंद्रियों के कार्य होते हैं। संसार के जितने विषय हैं उन सभी विषयों में आप तल्लीन रहा करते हैं, विषयों का व्यापार करते हैं, विषयों से लाभ हानि प्राप्त करते हैं, और कर्मानुसार फिर आप जाकर मरणोपरांत आपको जोनियां भोगनी पड़ती है। अभी कह रहे थे लख 84 भटक के पाँव पे अटका आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। हमारे लिए ही 84 लक्ष जोनियां बनी है, और 84 लक्ष जोनियां तो केवल एक गणना रूप में रखा गया है। जोनियां तो घोड़े की वैराइटीज, अब बंदर का वैराइटीज देखिए 108 प्रकार के बंदर होते हैं, तरह तरह के, इस प्रकार से तो अनंत जोड़ियां हैं। तो इन जोड़ियों को भोगते हुए फिर मानव तन मिलता है। आपको भ्रांति होगी कि ये जोड़ियां हैं तो हम मनुष्य हैं, तो मरने के बाद मनुष्य ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य शुक्र कीट नहीं है, इसके अंदर जो आत्मा है वह शुक्र कीट नहीं है, वह तो उस शुक्र कीट के अंदर में रहने वाली चेतन आत्मा है।
इसका जन्मना मरना, इसका औपाधिक स्टेज है। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि सारी इंद्रियां परमात्मा ने हमें बख्श दी है और इन इंद्रियों से हमें सत्कर्म करने हैं। मन का उपयोग हम संसार के विषयों का उपभोग करने में प्रयोग करते हैं, लेकिन मन बहुत विशेष चीज है। मन से आप जो भी करेंगे वही सत्य हो जाता है। कोई किसी का मन जहाँ लगा हुआ है तो वहाँ वह उसका मन स्थित हो गया है, ठहर गया है, तो वैसा उपभोग करते हैं और उसका संयोग वैसा होता है। लेकिन इस मन को मोड़ने के लिए सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब ने कहा, मन को विषयों से रोकना होगा तुम्हें और मन को मोड़कर अंतस की ओर ले जाना होगा। इसकी विधियां हैं और यह विधि गुरु के बिना हो नहीं सकता। मन जो है काल है, इस मन को आप मित्र समझते हैं, क्योंकि इंद्रियों का मालिक मन ही है। मन को जो रुचता है, सारी संसार मन की पूजा कर रहे हैं। जहां आपको यहाँ मन नहीं लगेगा तो आप कहेंगे कि यहाँ मन नहीं लगता है, चलो कहीं और चलें। तो मन को ही लगाने के लिए संसार के प्राणी व्यस्त हैं, बेचैन हैं। इस मन को न लगाएं और गुरु को जब करते हैं, गुरु शरणागत में होते हैं, तो उस मन को मारने के लिए वह विधि बताते हैं। इस मन को मोड़ने के लिए विधि बताते हैं। जब तक आपका मन आपके साथ है तब तक भक्ति, उपासना, योग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि मन जो है आपका काल बना हुआ है। मन माया की ओर प्रलोभी है। माया किसे कहते हैं मैं ये भी बता दूं। माया लोग कहते हैं संसार में, पुरुष कहते हैं स्त्री माया है, स्त्री कहती है पुरुष माया है। इनमें दोनों में से कोई माया नहीं है। साहब ने कहा है मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोग संशय पड़ी, काहे कहूँ समझाए। या गौर करेंगे इन बात पर, भ्रांतियां जो है उसको मिटाने के का नाम ही सत्संग है। कोई प्रसंग नहीं हो रहा, किसी के जीवन चरित्र पर कहानी नहीं हो रही है। जीवन चरित्र पर कोई कथा कही जाए तो वह होता है प्रसंग, ये होता है सत्संग। तो मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोग संशय पड़ी, काहे को समझाए। मन और माया एक ही है। माया प्रकृति, परमाणु एक अर्थ के वाचक है। प्रकृति का यह विकृत रूप संसार है। प्रकृति का विकृत यह संसार है रूप। इनमें सारे संसार के लोग पड़े हुए हैं। जब प्रकृति सुकृति में बदल जाती है तो इसका स्वरूप सूक्ष्म तो सूक्ष्म एक बिंदुता होती है। एक बिंदु, बिंदु किसे कहते हैं? जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे कलम उठाइए, कुछ शब्दों की रचना करने के लिए कापी पर कलम रखिए तो पहले बिंदुता आएगी, एक बिंदुता का प्रारूप बनेगा। अब उस पर जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं, इतना सूक्ष्म है। और वह प्रकृति जो परमाणु स्वरूप है वह 60 अणु का एक परमाणु होता है। अब अणु स्वरूप आत्मा है तो आत्मा का सूक्ष्माति सूक्ष्म क्या है? रूप।
60 अणु का एक परमाणु होता है और उसका जो वह एक बिंदुता में सिमटा हुआ होता है, स्थान है, परिमाण नहीं है, घटाव जोड़ नहीं हो सकता। तो वह सुकृत रूप है प्रकृति का, और उससे उसकी विकृति रूप जो है यह सृष्टि संसार है, यह जीवन है, शरीर है। इतने बड़े विशाल रूप में आकर के आप अपने मन को मोड़ना चाहेंगे तो कैसे मोड़ेगा? यह बिना गुरु के नहीं हो सकता। इसलिए कुशल गुरु की आवश्यकता है। जो गुरु जिसकी चेतना सिमटी हुई होती है वह जो है उस आपकी चेतना को समेटने में मदद कर सकता है। और जब आप अपने अंतस में स्थित हो जाते हैं तो आप वहाँ जो दृश्य देखते हैं चेतन अवस्था में, तो वह अवस्था आपको मुक्ति प्रदान करती है। उस अवस्था की प्राप्ति के लिए आप मनुष्य जोनि को प्राप्त किए हैं। यह मनुष्य तन कोई साधारण नहीं है। अभी कह रहे थे रामायण की बात में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अज्ञान में प्राणी काल को, ईश्वर को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा है वैसा है कहते हैं, पर यह नहीं विचार करते कि हम जो मानव तन पाए हैं इस मानव तन का सदुपयोग हमें क्या करना चाहिए। और कितने जोनियां बीत गई, कितने जीवन बीत गए, उसमें भी तो हमने इसी माया का संयोग किया था, इसी संसार में जिए थे, हमारा मन यूं ही भटकता रहा था। आज हम सत्संग परिसर में बैठ कर के हम चाहते हैं कि तुरंत हमारा काम हो जाए। कैसे होगा? वह तो प्रारब्ध का शरीर बना हुआ है। इस शरीर के अंदर कितने समस्याएं हैं, कितने उन सबों को से अपने आप को स्थिर करना, अपने मन को ठहराना और अंतर्मुख होना, यह दुस्तर है। इसके लिए साथ चाहिए। किसका साथ चाहिए? कुशल गुरु का। जो गुरु सत्य हो। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव है। बहुत गुरु है संसार में, जो गुरु से के बिना कोई रह नहीं सकता। आप चोरी भी करना चाहेंगे तो उसके भी उस्ताद होते हैं, तो वो भी गुरु कहलाते हैं। अच्छे कर्मों के लिए गुरु और बुरे कर्मों के लिए गुरु। लोग गुरु के सामने झुकना नहीं चाहते। झुकेंगे कैसे? क्योंकि जीवन, अहंकार भी एक तत्व है आपके जीवन में। अहंकार के बिना आपका एक श्वास भी नहीं चल सकता। अहंकार आपके अंतःकरण की इंद्रियां हैं, उसके बिना आप कैसे जी सकते हैं? इसलिए अहंकार सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म अहंकार को भी आपको आत्मबल जब प्राप्त हो जाएगा तो उन अहंकार को भी पस्त कर देंगे। जब अहंकार ज्यों ज्यों मिटता जाएगा त्यों तो आत्मशक्ति बढ़ती चली जाएगी। और एक बार जब कैवल्य की दशा प्राप्त होती है तब आपका अहंकार प्रचुर मात्रा में एक बार उबल जाता है, जैसे ज्वार भाटा हो। और उस समय अगर गुरु सही मिला तो गुरु आपकी रक्षा कर देगा, नहीं तो पुनर्मूषिको भव, ऐसा हो जाएगा। लोग शास्त्रों के पीछे पड़े हुए हैं। किताबों में इस तरह की बातें लिखी है, ऐसे लिखा है। कोई रामायण को लेकर चल रहे हैं, कोई गीता को लेकर चल रहे हैं, कोई उपनिषद को लेकर चल रहे हैं, कोई वेद का वेदाचार्य बने बैठे हैं। सभी
अपने अपने सुल्तान को आलाप रहे हैं। किंतु यह बात है, उन्हीं ऋचाओं में से एक ऋचा ने लिखा, ना वेदंग वेद विद्याहुर्वेदो ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्यारतो यस्तु सो विप्र वेद पारग। वेद वेद नहीं है, ना वेदंग वेद मिथ्याहुर्वेदो ब्रह्म सनातनम, अर्थात सनातन ब्रह्म ही वेद है, वह किताब वेद नहीं है। पूर्वेदो ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्यारतो सो विप्र वेद पारग। और जो ब्रह्म विद्या में रत हो गए हैं, स्थित हो गए हैं, वह वेद के भी पारदर्शी होते हैं, वेद के भी पारदर्शी होते हैं। इसलिए उसे सही रूप में विप्र कहा जाता है। तो ज्ञान गुरु के से प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त करनी चाहिए। आप सत्संग में बैठे हैं, आप ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, इसमें गहराई से सुनना चाहिए और एक एक शब्द का भाव अपने हृदय में जिज्ञासा बना करके रखनी चाहिए। अगर प्रश्न करने की इच्छा हो तो उसको कोड कर लेना चाहिए, फिर पूछना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए जिज्ञासु भाव से, ताकि आपके जीवन में वह आध्यात्मिक सही घटना घट सके। इस जीवन में जीते जी ही मुक्ति होती है, मरने के बाद आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई है, ना होती है, ना होगी। मुक्ति होने का अभिप्राय है संसार के दुखों से छूट जाना, आवागमन से रहित हो जाना, आना जाना जन्मना मरना यह सदा के लिए छूट जाए, इसे मुक्ति कहते हैं। तो इस मुक्ति अवस्था को प्राप्त करने के लिए देखिए रामायण में क्या कहा है, बड़े भाग्यो मानस तुल पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे सदग्रंथ यही गाते हैं कि देवताओं को भी यह दुर्लभ है, सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है यह मनुष्य तन। जिस मनुष्य तन को पाने के लिए देवता तरसते हैं, आप फिर मुड़ करके देवताओं के पीछे पड़ गए। वही देवता जो आपके एक पैदान से नीचे पड़ा हुआ है, वह मनुष्य तन पाने के लिए बेचैन है, उन देवताओं के पीछे पड़े हुए हैं। वह देवता मुक्त नहीं है, आप मुक्ति पाने के लायक बन चुके हैं, आप फिर देवताओं के पीछे पड़े रहेंगे। कहा गया है कि गुरु की भक्ति करने से सारे देवी देवता भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि गुरु सबसे श्रेष्ठ है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और मैंने ये भी कहा था भी कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोरी गुरु गुरु नित बंदी जो शब्द बतावे दाओ। गुरु तो सभी हैं, आप विद्यालय जाते हैं वहाँ भी गुरु हैं, भौतिक विद्या पढ़ाते हैं तो गुरु हैं, वहाँ शिष्टाचार से उनसे चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं तो उनकी दृष्टि होती है दया की, तो आप उनके कुशल छात्र हो जाते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, वहाँ भी गुरु है। गुरु कहाँ नहीं है, पर सद्गुरु दुर्लभ है, सद्गुरु दुर्लभ है। सद्गुरु का अर्थ है सत्य प्रकाश करने वाला। जो सत्य का प्रकाश करता है वह सद्गुरु कहलाता है। सत्य का प्रकाश इसलिए है कि आप सत्य हैं, सारी आत्मा सत्य है, उनका शरीर मनोविकार ये सारे असत्य हैं, पर वो सत्य है और सत्य को ही सत्य प्राप्त होता है। झूठ और सत्य का संबंध जो है यह संबंध टेम्पररी है। जैसे लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाले लकड़ी के पौवे के नीचे जब कांटी ठोकते हैं तो लकड़ी का ही कांटी ठोकते हैं। मैंने पूछा
भाई यहाँ तो लोहे की कांटी ठोकनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो सुलझाती है नहीं है, बिजाती है। लोहा और काष्ठ का मेल नहीं है, ये थोड़े दिनों में यह जंग लग जाएगा और यह हिलने लगेगा। पर लकड़ी का कांटी जो होता है सुलझाती है, बहुत दिनों तक साथ रहेगा। हमने समझा, ओह यह तो आध्यात्मिक लक्ष्य को दिखा रहा है कि भाई इसमें जो है स्वजातीयता है। स्वजातीयता यही है जिसे आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। आत्मा सत्य है और चेतन है, परमात्मा सत्य भी है, चेतन भी है और परम आनंद स्वरूप है। यह जीवात्मा परम आनंद भोगी है, परमानंद का भोग कर रही थी। उस प्रभु से बिछोड़ने के बाद अहंकार के वशीभूत होकर इस मन रूपी काल निरंजन ने इस जीवात्मा को वहां से भटका कर ले आया और ला करके इसको इस संसार में फंसा दिया। भेड़ बकरों के साथ जैसे कोई सिंह के बच्चे को उठाकर ले आए और भेड़ बकरों के साथ खिलाने लगे, कलरव कराने लगे, तो क्या स्थिति बनेगी कि वह अपने स्वभाव को भूल जाएगा। वह भेड़ बकरों के साथ खेलते खेलते भेड़ बकरों जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसका बचपन से स्वभाव ही वैसा हो गया। संजोग बस एक बार सिंह आया, देखा, अरे ये तो भेड़ बकरों के साथ खेल रहा है, गड़ेरिया उसको चढ़ा रहा है। सिंह गर्जा, दहाड़ा उसने, दहाड़ते ही सारे भेड़ बकरे और वह गड़ेरिया भाग गया। ठहर गया केवल सिंह का संतान सिंह। वह धीरे धीरे उतरा जमीन पर और उसे कहा कि देखो तुम भी वही, मैं भी वही, बीच में दीवार पड़ गई है ज्ञान का, अज्ञान का। इस अज्ञान के पर्दे को हटाकर देखो। चलो नदी के जल में अपनी शक्ल से उसकी शक्ल को मिलाया और कहा कि देखो तुम भी वही, मैं भी वही। कान में कुछ बातें कही तो सिंह का संतान समझा और मुस्कुराया, कहा अहो यह तो मैं भ्रम में था। वह सिंह के साथ हो लिया। अब वह फिर क्यों गड़ेरिया और भेड़ के साथ रहे, नहीं आया। उसी तरह से जीवात्मा मन रूपी गड़ेरिए के द्वारा, मन रूपी गड़ेरिए के साथ इस इंद्रिय रूपी भेड़ बकरों के साथ कलरव कर रहा है, खेल रहा है। आप खेल रहे हैं इन इंद्रियों के, इंद्रिय रूपी भेड़ बकरों के साथ, और मन रूपी गड़ेरिया आपको कलरव करा रहा है। ऐसे भूल भ्रम की दशा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, सदगुरु भी सिंह दहाड़ कर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ही मैं बार बार आता हूँ संसार में, और तुम्हें जगाने के लिए, चिताने के लिए कि तुम चेत जा। साहेब कबीर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्य सुकृत के नाम से, त्रेता में गुरु मुनिंद्र के नाम से, द्वापर में संत करुणामय के नाम से, कलयुग में सत्य कबीर के नाम से आते हैं और अपने ज्ञान धारा को इस संसार में हम जैसे व्यक्ति को अनुचर बनाकर भेजते हैं कि जाओ हमारी आत्मा को चिताओ। उसे कहो कि तुम भ्रम में क्यों हो, इस संसार इंद्रिय मन के चक्कर में क्यों हो। यह तो तुम्हें एक दिन गर्त में मिला देगा, दुख दे देगा। इसलिए तुम्हारे अंतर ही सुख का सागर पड़ा हुआ है और तुम बाहर सूखे तालाब में क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ
कि भजन जीवन का सार है और भजन करें। मैं एक शब्द आपसे सुनाता हूँ, आप भी संगीत प्रेमी जो हैं, संगीतकार, अपने संगीत को लगाएंगे। गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता। चरण में जो लिपटाए, प्रभु भक्ति परम मिल जाए, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता। चरण में जो लिपटाए, प्रभु भक्ति परम मिल जाए, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता। चरण में जो लिपटाए, प्रभु भक्ति परम मिल जाए, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता। दुख की तो बातें सारे जग के झमेले हैं, जग के झमेले हैं। दुख की तो बातें सारे जग के झमेले हैं, जग के झमेले हैं। यहाँ न किसी का कोई, खुद ही अकेले हैं, खुद ही अकेले। यहाँ न किसी का कोई, खुद ही अकेले हैं, खुद ही अकेले। जाना अकेला होगा, साथी न मिले हैं, साथी न मिले हैं। जाना अकेला होगा, साथी न मिले हैं, साथी न मिले। कोई किसी का नहीं, रहती अकेले हैं, रहती अकेले हैं। कोई किसी का नहीं, रहती अकेले हैं, रहती अकेले हैं। हो जग में महान है जो सद्गुरु भजता, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता। चरण में जो लिपटाए, प्रभु भक्ति परम मिल जाए, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता सद्गुरु प्यारा मेरा, दुख हरता, दुख हरता। काशी अयोध्या नहीं, मथुरा में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे। काशी अयोध्या नहीं, मथुरा में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे।
तीरथ व्रत प्यारे भ्रम दुख झेलेंगे, भ्रम दुख झेलेंगे। तीरथ व्रत प्यारे भ्रम दुख झेलेंगे, भ्रम दुख झेलेंगे। सदगुरु के बल घटपट खोलेंगे, घटपट खोलेंगे। सदगुरु के बल घटपट खोलेंगे, घटपट खोलेंगे। उनके सिवा तो कोई अपना न मिलेंगे, अपना न मिलेंगे। उनके सिवा तो कोई अपना न मिलेंगे, अपना न मिलेंगे। हो जग में महान है जो सदगुरु भजता, दुख हरता। सदगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सदगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। चरण में जो लिपटाए प्रभु भक्ति परम मिल जाए, दुख हरता। सदगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सदगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सदगुरु महिमा प्यारे जग में महान है, जग में महान है। सदगुरु महिमा प्यारे जग में महान है, जग में महान है। दीन दुखियों के जग में वो प्राण है, जग में वो प्राण है। दीन दुखियों के जग में वो प्राण है, जग में वो प्राण है। भूमि वो पवित्र प्यारे चेतन धाम है, चेतन धाम है। भूमि वो पवित्र प्यारे चेतन धाम है, चेतन धाम है। विश्वपति वो स्वामी सुकृत नाम है, सुकृत नाम है। विश्वपति वो स्वामी सुकृत नाम है, सुकृत नाम है। हो हमसे उबारन सुखदाता, दुख हरता। सदगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सदगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। चरण में जो लिपटाए प्रभु भक्ति परम मिल जाए, दुख हरता। सदगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। चेतन नगरिया में हंसा, चेतन नगरिया में हंसा पकड़ लिहल जाला। चेतन नगरिया में हंसा पकड़ लिहल जाला। चेतन को चेतन से, चेतन को चेतन से, चेतन में लाई के, चेतना कुटाई के हंसा शुद्ध हो खेला। ओ तब ही तो सदगुरु साहिब अमरपुर पहुँचाइला, अमरपुर पहुँचाइला। जग में महान है जो सदगुरु भजता, दुख हरता। सदगुरु प्यारा मेरा दुख हरता,
दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। शरण में जो लिपटाए प्रभु भक्ति परम मिल जाए, दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता। सब बोले दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता। अद्भुत लीला वे गुरु जी दिखाएंगे, गुरु जी दिखाएंगे। अद्भुत लीला वो गुरु जी दिखाएंगे, गुरु जी दिखाएंगे। प्रकृति आधार को वो ही छुड़ाएंगे, वो ही छुड़ाएंगे। परमानंद से वो ही मिलाएंगे, वो ही मिलाएंगे। परमानंद से वो ही मिलाएंगे, वो ही मिलाएंगे। सुख सागर देके दुख से छुड़ाएंगे, दुख से छुड़ाएंगे। सुख सागर देके दुख से छुड़ाएंगे, दुख से छुड़ाएंगे। हो विश्व बंधु पर दया कर दे, दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सतगुरु जीवन में सबसे बड़ा आधार है। सद्गुरु का साथ जीवन में अगर ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए सद्गुरु सत्य के प्रकाशक होते हैं। उसकी आवश्यकता जीवन के कदम कदम पर होती है। नहीं तो संसार में केवल अंधकार है। जिसे आप प्रकाश समझते हैं यह प्रकाश नहीं है, यह प्रकृति का प्रकाश है। प्रकृति का प्रकाश है। इस प्रकाश में सारे संसार के प्राणी खोए हुए हैं। इस माया के झकोरे में बिल्कुल बेहोश हैं। होश तब होता है जब सद्गुरु के प्रकाश में आ जाते हैं। एक बार की घटना मैं सुनाता हूँ। काशी शहर में सद्गुरु कबीर साहब की तोतियां बोलने लगी। सब लोग कबीर साहब के गुण गाने लगे और दीन दुखिया लोग, जब कमाल साहब को कबीर साहब ने जिंदा कर दिया, एक लावारिस लाश भटकता हुआ पानी गंगा के प्रवाह में आ रहा था, तो शेख तकी और दिल्ली के बादशाह सिकंदर उसे देखकर कहा कि साहब देख लो, एक मुर्दा लाश आ रहा है, इसे अगर जिंदा कर दें। तो शेख तकी ने कहा कि तब मुझे विश्वास हो जाए कि आप सद्गुरु हैं। तो साहब ने, कबीर साहब ने इशारा किया और वह लाश किनारे लगी और उसे साहब ने कहा, एक कबीर की आत्मा उठ जा।
और उठ खड़ा हुआ, चरणों में बंदगी ली। तो शाह सिकंदर जो थे दिल्ली के बादशाह, उसने कहा ये कमाल हो गया। तो कबीर साहब ने कहा इसका नाम कमाल ही रहेगा आज से। वह बालक कहीं नहीं गया, फिर कबीर साहब की कुटिया में सेवारत हो गया। तो संसार ने उसे कबीर का पुत्र कह दिया। तो शिष्य भी तो पुत्र ही होता है। कमाली शेख तकी की बेटी थी, 7 दिन से वे कब्र में गड़ी हुई थी। शेख तकी सिकंदर लोदी बादशाह का पीर था, उसने जिंदा नहीं कर सका, कब्र में डाल दिया। मरने के बाद जब कबीर साहब को 52 प्रकार की मौत की सजा दे दी और कबीर साहब नहीं मरे, तब कबीर साहब के चरणों में झुककर शेख तकी ने कहा कि मेरी बेटी 7 दिन से कब्र में गड़ी है, अगर उसे जिंदा आप कर दें तो मैं आपके शरण हो जाऊं। कबीर साहब सिकंदर लोदी बादशाह का की मुखड़े की ओर देखा तो सिकंदर लोदी बादशाह ने सिर हिलाया, उसने हामी दी। तो चले कब्र को खुदवाने, कब्र को खुदवाया गया। साहब कबीर ने कहा शेख तकी की बेटी बाहर आ जा, नहीं आई। 3 बार कहा शेख तकी जी आपकी बेटी इस कब्रगाह से नहीं निकल रही है। कहा देखता हूं, कबीर की बेटी बाहर आ जा। तो वह बच्ची उठ करके बाहर आई और कबीर के चरणों में जाके बंदगी करना चाहिए। तो शेख तकी दौड़ पड़ा और कमाली उसका नाम पड़ा। उसने कही उस बच्ची ने कि तुम वहीं ठहर जाओ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। तुम तो इतने बड़े पीर थे पर मुझे कब्र में डाल दिया। जिसने मुझे जिंदा किया मैं अभी उसकी बेटी हूं। तो यह जानकर संतोष किया उस शेख तकी ने कि चलो हमारी बेटी जिंदा तो हो गई। फिर शेख तकी ने कबीर साहब के चरण में झुककर कहा कि मुझे भी अपने शरण में ले लो। तो शेख तकी से कहता है साहब आपने मुझे 52 बार मृत्यु की सजा दी है, चलो हम संत हैं, संत तो सबको क्षमा कर देते हैं। काल स्वरूप भगवंत नहीं है, हम संत हैं, इसलिए हम क्षमा करते हैं। 52 हाथ की दूरी पर चले जाओ और वहां से 52 बार घुटने टेक कर बंदगी करते हुए मेरे शरण आ जा। मैं सारे मौत की सजा का जो परिणाम तुझे मिलता वह क्षमा हो जाएगा। सदगुरु ने क्षमा कर दिया उन्हें। कबीर साहब ने शेख तकी को क्षमा कर दिया और वह अध्यात्म का वह स्वराज्य दिया जो शायद किसी को मिलता है। तो इतने दयालु सदगुरु कबीर थे, उनके संदर्भ में कितने लोग कैसी कैसी बातें भी करते हैं, सब अज्ञान की कथा है।